लेकर तेरे नाम का एक सहारा राम का, लेकर तेरे एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। धन्ना था एक भगत निराला, सीधा साधा भोला भाला, पत्थर में से प्रगटे मोहन, हुआ दर्श श्री राम का, एक सहारा राम का, हुआ दर्श श्री एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। कमल प्रभु है दास तुम्हारा, तेरा ही है हमें सहारा, एक बार प्रभु दर्श करा दो, दर्शन अपने धाम का, एक सहारा राम का, दर्शन अपने एक सहारा राम का, एक सहारा राम का। राम भगत हनुमान का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का, एक सहारा। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदउ सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर राम राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। सिय राम मैं सब जग जानी, कराओ प्रणाम जोरी जुग पानी। कराओ प्रणाम जोरी जुग पानी। हस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत
भगत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। अनुज सहित मिल डिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कुशल कुठार बास तुम्हारा। आदरणीय विद्वत समाज, नवरात्रों के परम पावन अवसर और उसी के अनुरूप श्री सुंदरकांड जी का पाठ और परम पावन श्री राम कथा का विवेचन आप सब लोगों के सामने चल रहा है। और आज के प्रसंग में विभीषण शरणागति का बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग। संत महात्माओं ने विभीषण को जीव की संज्ञा दी है और भगवान राम ब्रह्म के स्वरूप हैं। जब तक जीव रूपी विभीषण भगवान की शरण में नहीं जाता, तब तक जीव को विश्राम की अनुभूति नहीं होती। भक्त के जीवन के अंदर कितनी निडरता होती है, ये विभीषण के चरित्र से गोस्वामी जी महाराज दर्शाने का प्रयास करते हैं। रावण की लात लग चुकी है विभीषण को, लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं है। भगवान की शरण में आया और भगवान ने किस प्रकार से विभीषण का उद्धार किया। जब रावण का वध हो गया, विभीषण का भी राज्याभिषेक हो गया। लंका कांड में विभीषण भगवान की शरण में आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु दीन मलिना हीन मति जाति, और मुँह पर कृपा कीनी बहु भांति। भगवान के किए हुए उपकारों को विभीषण याद करने लगा। जीवन के अंदर एकांत में बैठ करके मनन करना चाहिए कि भगवान की कितनी कृपा है। भगवान की कृपा तो बरस रही है ना, आवश्यकता है अनुभव करने की। और जो भक्त बन जाता है उसके ऊपर तो भगवान विशेष कृपा करते हैं। विभीषण भगवान का भक्त ही तो है। आपने पीछे श्रवण किया होगा, सुग्रीव मना कर रहा है कि जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं ना, भगवान से कोई भेद छिपा हुआ नहीं रह सकता। हम कितने पानी में हैं, ये भगवान से अधिक ना तो कोई समझ सकता है ना कोई जान सकता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान ने उठने में देर नहीं लगाई। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। जितनी प्रसन्नता भगवान को अपने भक्त से मिलने की होती है ना, वो प्रसन्नता वाणी का विषय नहीं है। भक्त तो प्रसन्न होता है जब अपने प्रभु से मिलता है, लेकिन भगवान की जो प्रसन्नता है वो कई गुना अधिक मात्रा में होती है। मां जानकी ने प्रश्न किया था ना हनुमान जी से
कि हनुमंत ये बताओ भगवान मुझे याद करते हैं या नहीं करते। और हनुमान जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, मां आप पूछ रही हो, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज और मां जानकी का वार्तालाप हो रहा है। अनुज सहित सुख भवन खरारी, बताओ ना मेरे राम कैसे हैं, क्या मुझे कभी याद करते हैं। और हनुमान जी महाराज ने कितना सुंदर उत्तर दिया है कि मां आप जितना राम से प्रेम करती हो ना, राम उससे दुगना प्रेम करते हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान तुरंत उठे और विभीषण को गले लगाने में देर नहीं की, क्योंकि दीन वचन, हमें दीन बनना ही तो नहीं आता ना। विभीषण दीन बन करके आया है और हम थोड़ा सा भी भजन कर लेना तो अहंकार के आने में देर नहीं लगती। पर विभीषण के जीवन के अंदर कोई अभिमान नहीं है, इतना दीन बना हुआ है। और भगवान को ये दीनता बहुत पसंद है। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, और भुज विशाल गई हृदय लगावा। विशाल भुजाओं में भगवान ने आलिंगन किया और कितना आदर सत्कार भगवान करते हैं। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। आगे चल करके प्रसंग आएगा जब रावण शुक और सारण से पूछेगा ना कि बताओ विभीषण का क्या हाल हुआ, तो शुक और सारण कहेंगे राम तो दयानिधि हैं, तेरे भाई को तो जाते ही अपना लिया उन्होंने। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे जिसको मैंने अपनी लंका नगरी से निकाल दिया, राम ने उसको अपना लिया। और न केवल अपनाया बल्कि लंका का साम्राज्य भी प्रदान कर दिया। इतना दयालु, इतना कृपालु। भगवान से पूछा गया प्रभु आप देने में इतना उतावलापन क्यों दिखाते हो, अगर कहीं रावण भी आ गया तो फिर आप क्या करोगे, आपने लंका का राज्य तो विभीषण को दे दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसको लंकेश बनाया है तो उसको अवधेश बना देंगे, क्योंकि भगवान करुणा के भंडार हैं। अरे भगवान ने आते ही विभीषण के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है ना, कहो लंकेश सहित परिवारा। अपने भक्त की कितनी चिंता करते हैं भगवान, और भक्त को देने में कोई संकोच भी नहीं करते। और भगवान को सब पता रहता है, भगवान को कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं होती। भगवान जानते हैं कुशल कुठार बास तुम्हारा, तुम्हारा जो निवास है ना वो प्रतिकूल वातावरण में है। हनुमान जैसे साधक को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अनुकूल वातावरण में भी भगवान का भजन नहीं हो पाता, क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। लेकिन विभीषण प्रतिकूल वातावरण में रह करके भी भगवान का भजन करता है। तभी तो हनुमान जी महाराज ने कहा यही सन हट करियों पहचानी, क्योंकि साधु ते होई ना कारज हानि। ये साधु है, साधु की पहचान ही यही होती है। साधु ये नहीं देखता कि बाहर कैसे वातावरण है, उसको तो भजन करना है। और भजन में इतना तल्लीन हो जाता है, भूल जाता है सब कुछ। लंका के अंदर वातावरण अनुकूल नहीं था। हनुमान जी महाराज ने तो जाकर के देखा ना, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, और देखे जैते अग्नित जोधा। और सुन रावण भी गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई, और शयन किए देखा कपिते ही। रावण भी सो रहा था, लेकिन एक को देखा जो जाग रहा था।
और वो जाग करके राम राम तेहि सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। ये सज्जन है जो जाग रहा है। संतों ने ऐसे थोड़ी कहा कि जागो रे जिन जागना हुन जागन की बार, पर फिर क्या जागे नानका जब सो गए पांव पसार। हनुमान जी महाराज आए हुए हो लंका नगरी में और लंका निवासी सो रहे हो, कितनी विचित्र बात है। लेकिन जिसने प्रभु को पाना है वो जाग रहा है। और हनुमान जी महाराज ने उसी को भगवान से मिलाया। बाकी सब तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती तेई रावण गर दिया न बाती। आज विभीषण के बारे में भगवान को कितनी चिंता है। खल मंडली बसाऊं दिन राती, सखा धर्म निभोई के ही भांति। दिन रात दुष्टों के बीच में रहते हो, धर्म का निर्वाह कैसे करते हो। अब विभीषण चुप है, भगवान से क्या बताए। भगवान ने कहा विभीषण बताने की जरूरत नहीं है, मैं जाने हूं तुम्हारी सब रीति, क्योंकि अति निपुण न भाव अनीति। मैं जानता हूं तुम्हें नीति पसंद है। तभी तो जब बड़े दरबार के अंदर दूत को मारने की बात आई तो विभीषण ने कहा था ना, नीति विरोध न मारिए दूता। जिसे नीति पसंद हो वो नीति की बात करेगा। पर आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम की न जानी जनदाया। प्रभु मैं आपके पास आया था ना, तो आपके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आया था। विभीषण कुछ कामना से लेकर के नहीं आया था। पीछे आपने श्रवण किया होगा, जब लंका से चला था तो क्या कामना थी। मुनि मन मधुकर कंज जो, और निर्मल ललित ललाम, और निरखूंगा आज प्रेम से, वही चरण छवि धाम सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर जय जय। मैं तो जाकर के राम के चरण कमलों का दर्शन करूंगा, बस ये सोच करके नहीं आया था कि लंका का साम्राज्य मुझे मिल जाएगा। बाद में कहा एक कोने में कोई हो सकता है भावना छिपी रह गई हो। लेकिन जब गोस्वामी जी महाराज ने तो मनोदशा को पढ़ा ना उसकी, जा रहा है भगवान के पास, पूछा क्या करने जा रहा है। बोले जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर दाए। 6 भक्तों का उसने ध्यान किया है, 6 महानुभावों का, और 3 उच्च कोटि के हैं और 3 निम्न कोटि के हैं। और भगवान तो सबका उद्धार करते हैं ना। जब विभीषण सोचने लगा इनका उद्धार हुआ है तो मेरा भी तो उद्धार होगा ना। फिर सोचने लगा भगवान हो सकता है शरण में ना ले, क्योंकि दुश्मन का भाई हूं, मना कर दे कि मैं शरण में नहीं लेता। लेकिन विभीषण ने कहा मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो राम के चरणों से मतलब है बस। दाता रख चरना दे नाल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे नाल, चरना दी मौज बड़ी। चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे नाल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे नाल, चरना दी मौज बड़ी। विभीषण भगवान के चरणों के अंदर ही रहने के लिए आया था। और आज हम संसार के लोगों को बता रहा है कि जब तक भगवान की शरण में नहीं आओगे ना, कल्याण होने वाला नहीं है। ये हम संसार के लोगों के लिए है। विभीषण ने तो भगवान को प्राप्त कर लिया,
और उसने करना ही था, क्योंकि हनुमान जी महाराज उसके गुरु बने हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। जिसके गुरु हनुमान जी महाराज बन गए हों। हनुमान जी महाराज ने बड़ा सुंदर मार्गदर्शन दिया था लंका नगरी के अंदर जाकर के। विभीषण, भगवान की शरण में आ जाओ। राम के स्वभाव का परिचय दिया। भगवान दया निधि हैं, अपने को नित्य अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो, छाती से उसे लगाते हैं। और ये रीति सदा से है उनकी, करते हैं प्रीति सेवकों से। जो उनका ही बन जाता है, निर्भय रहता है कष्टों से। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया। अपना सब कुछ उन्हें अर्पण कर, उनके ही हो जाओ भैया। विभीषण को कई बार संदेह होता था कि लंका से चला तो जाऊं, पता नहीं भगवान कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि रावण का भाई हूं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कि भगवान के दरबार में सबके ऊपर कृपा होती है, क्योंकि तुम भगवान के हो। रावण से जो तो तुम्हारा नाता है ना, वो तो केवल एक शरीर का नाता है बस। वास्तव में तो तुम मेरे भाई हो। और दोनों में एग्रीमेंट भी हुआ ना। संत महात्मा कहते हैं कि तुम मुझे माँ से मिला दो, मैं तुम्हें पिता से मिला दूंगा। क्योंकि विभीषण लंका नगरी में रह करके भी भगवान से नहीं मिल पाया, और आज भगवान से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है। और हम संसार के लोगों को बता रहा है कि तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम। सपन में भी आपको विश्राम नहीं मिल सकता जब तक आप भगवान का भजन नहीं करोगे। और हमारे हृदय के अंदर एक नहीं अनेकों विकार विद्यमान हैं। त्रेता युग के अंदर तो ये जो मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी कुंभकर्ण और काम रूपी मेघनाद को भगवान ने मारा। लेकिन आज तो प्रत्येक जीव के हृदय के अंदर इनका बसेरा है ना। हम प्रत्येक वर्ष दशहरे का पावन पर्व मनाते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि अंदर के रावण को, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, ये संसार है क्या? बोले माया का सागर चहुदिशी है, उसमें शरीर ये लंका है, और बैठा है अहंकार रावण जो बजा रहा निज डंका है। हमारे अंदर जो अहंकार है, हमारे अंदर जो काम है, हमारे अंदर जो मोह है, ये सब विकारों के ही तो प्रतीक है ना। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवान को स्वयं नर रूप धारण करके उस समय त्रेता युग के अंदर आना पड़ा, तब कहीं जाकर के इनका वध हुआ। तब लगी हृदय बसत खल नाना, और लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, घरे चाप सायक कटिबा था। भगवान का जो स्वरूप है ना, वो भक्तों को बहुत प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान के हाथ में धनुष बाण है। दुश्मन, ये जो विकार है ना, ये हमारे शत्रु ही तो है ना, जो हम संसार के लोगों को निरंतर लूटने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि इनके हृदय में तो धनुष बाण लिए हुए स्वयं वो ब्रह्म बैठा हुआ है, तो फिर जीव का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। और भक्त तो कहता है, प्रभु ये जो मेरा हृदय है ना, ये आपका निवास है, इसमें नाना प्रकार के चोरों ने आकर के डेरा डाल लिया है। गोस्वामी जी महाराज का बड़ा सुंदर पद है ना, मम हृदय भवन प्रभु तोरा। ये जो मेरा हृदय है ना, ये आपका घर है, और इस घर के अंदर, खाली घर को देख करके नाना प्रकार के लुटेरे आकर के कब्जा कर लेते हैं ना। इसलिए घर तो आपका है, आप ही को तो चिंता करनी चाहिए ना। प्रभु आप जल्दी से आकर के इस अपने घर के अंदर निवास कीजिए, क्योंकि घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर खाली छोड़ दिया
तो फिर नाना प्रकार के लुटेरे आ जाएंगे। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष लोक सुखकारी। हम सब कलयुगी जीव विशेष रूप से इन विकारों से ग्रसित हैं। कोई विरला ही जीव होगा। उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने इन मानस रोगों का विवेचन किया ना, बड़ा सुंदर प्रसंग है वो भी, मानस रोगों का। क्योंकि शारीरिक रोग तो दिखाई दे जाते हैं, लेकिन ये मानसिक रोग इतने भयंकर हैं, दिखाई भी नहीं देते। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति इनसे पीड़ित है। कोई विरला ही जीव होगा जो इनसे पीड़ित नहीं होगा। ममता पूर्ण अंधेरी रात्रि के समान है, और जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को सावधान किया। जब लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने के लिए जाने लगे, चलने लगे, माने रोका। पहले तो बता दिया कि तात तुम्हारी मात वह देही, पिता राम सब भांति सनेही, तुम्हारे भाग राम बन जाही, तात अवर कछु कारण नाही, पुत्र जल्दी जाओ। अगर राम और जानकी वन को जा रहे हैं तो यहाँ तुम्हारा कोई कार्य ही नहीं है। लक्ष्मण जाने लगे, फिर बुलाया, पुत्र एक अब बात और है, ये मत अहंकार पाल लेना कि मैं सेवा करने जा रहा हूँ। बोले तुमरे भाग राम बन जाही, तात अवर कछु कारण नाही। लक्ष्मण तुम शेषनाग हो और तुमने पृथ्वी को धारण कर रखा है। राम अगर वन को जा रहे हैं ना तो राक्षसों का वध करने ही तो जा रहे हैं ना, और पृथ्वी के ऊपर नाना प्रकार से राक्षस उपद्रव कर रहे हैं। पृथ्वी का भार ही तो हरण करने के लिए राम जा रहे हैं। पृथ्वी का भार अगर हल्का होगा तो तुम्हारा ही तो भार कम होगा ना, तो सेवा तो तुम्हारी होगी। इसलिए ये मत पाल लेना कि मैं राम की सेवा करने जा रहा हूं। राम की सेवा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लक्ष्मण फिर जाने लगे। माने का पुत्र रुको तो सही, पहले पूरी बात तो सुनो। बोली राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपने हो इनके बस हो। पुत्र ये 6 प्रकार के जो विकार है ना, जिनका विवेचन आज विभीषण जी कर रहे हैं। सपन में भी इनके वशीभूत मत होना। राम की सेवा कैसे की जाती है? सकल प्रकार विकार विहाई, सब प्रकार के विकारों को छोड़ करके, क्योंकि राम की सेवा तो निर्मल मन से की जाती है ना। अगर जीवन में विकार है, राग है, रोष है, ईर्ष्या है, तो फिर बात बनने वाली नहीं होती। राम का बनने के लिए तो अपना सब कुछ समाप्त करना पड़ता है। और हम तो संसारिक जीव है ना, ये मेरा पुत्र है, ये तेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये उसका घर है, ये मेरा धन है, ये उसका धन है। इन उलझनों के अंदर ही पड़े रहते हैं, क्योंकि अपने से प्रेम होना स्वाभाविक है, लेकिन दूसरे से वैर तो नहीं होना चाहिए ना। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो राग द्वेष रूपी उल्लू हैं, ये ममता जब जीवन के अंदर आ जाती है तो ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और जब लगी प्रसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। सूर्य के उदय होते ही अंधकार को दूर भागना पड़ता है। हम संसार के लोगों को संत महात्मा अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे क्या होता है, रात्रि के बाद सुबह होती है तो अंधकार का अस्तित्व अपने आप ही नष्ट हो जाता है। और राम ब्रह्म जो है ना, वो प्रकाश के स्वरूप हैं। जब आप प्रकाश के पास जाओगे तो आपके जीवन का जो अंधकार है, आपके जीवन के अंदर जो विकार हैं, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे।
और अब स्वीकार करता है विभीषण, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। भगवान ने तो आते ही पूछा था ना, विभीषण ठीक तो हो ना, क्योंकि भगवान को चिंता रहती है, अपने भक्त की तो वो विशेष चिंता करते हैं। अब विभीषण ने जाकर के उत्तर दिया है, अब प्रभु मैं कुशल से हूँ। बोला अब क्यों कुशल से हो? बोले क्योंकि आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हो गया। जिस कामना को लेकर के आया था ना कि मुझे राम के चरण कमलों का दर्शन करना है, मैं जानता था कि राम के चरणों में ही सुख है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल चिन्ह चिन्ह रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल चिन्ह चिन्ह रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। भक्त का जीवन इस प्रकार का होता है। भक्त चाहे कहीं भी रहे, उसका जो ध्यान है वो भगवान के चरणों में रहता है। चाहे वो भगवान के पास रहे या भगवान से दूर रहे। और इस बात का प्रमाण लक्ष्मण जी महाराज और भरत जी हैं। एक भगवान के निकट है और एक भगवान से दूर है। लक्ष्मण जी भगवान के निकट हैं और भगवान के चरणों की ओर ही ध्यान रहता है, और भरत जी भगवान से दूर हैं, अयोध्यापुरी में हैं, लेकिन ध्यान तो भगवान के चरणों की ओर लगा रहता है। भक्त कहीं भी रहे, वो संसार के सुखों के अंदर अपने मन को फंसने ही नहीं देता, क्योंकि जानता है कि संसार में सुख नहीं है। भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणों से निकली गंगा शंकर जटा समाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों में ही तो मन नहीं लगता ना। हम राम कथा को किस लिए सुनते हैं? ताकि चरणों में मन लग जाए। पर विभीषण भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए ही लंका नगरी से आया था। सुना था उसने कि जिन पायन के पादुका भरत रहे मन लाई, और ते पद आज विलोकियहूं इन नयनन अब जाई। आज मेरा अहो भाग्य कि मैं भगवान के चरणों का दर्शन करने जा रहा हूँ, जिन चरणों की रज से गौतम नारी अहिल्या तर गई, जिन चरणों को अंजनी लाल आदर से निहारा करते हैं। हनुमान जी महाराज की दृष्टि जो है ना, भगवान के चरणों की ओर से हटती ही नहीं है। तभी तो आप जो दर्शन करते हैं, हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं ना। प्रथम दर्शन में ही मानस में तो जो प्रथम मिलन हुआ हनुमान जी महाराज और राम जी का, वो किष्किंधा कांड में हुआ है ना। भगवान से जब मिलन हुआ तो दृष्टि भगवान के चरणों की ओर ही है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊं वन स्वामी। क्योंकि जानते हैं इन चरणों में ही सुख है, और चरणों से ही गंगा जी प्रकट हुई है। चरणों की बहुत महिमा है। भगवान के चरणों की महिमा अगर जाननी हो ना तो भरत चरित्र को सुनो। प्रणवं प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न वरना। बोले राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजहि न पासु। भरत के मन को
गोस्वामी जी महाराज ने भंवरा बताया, और केवल भंवरा ही नहीं, लोभी भंवरा बताया, जो फूल को छोड़ना ही नहीं चाहता। भरत जैसा प्रेमी कहाँ मिलेगा, जिन्होंने राम के चरणों से इतना अगाध प्रेम किया। भरत से अधिक तो प्रेम कोई कर ही नहीं पाया ना। तभी गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनई, सिए राम पद प्रेम, अवश्य होई भवरस विरति। संसार के अंदर इतना विशैला सुख है कि मन यहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेता। अब विभीषण कहता है, प्रभु अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि आपके चरण कमलों का दर्शन मुझे प्राप्त हो चुका है। और प्रभु जब आपकी कृपा है, तुम कृपालो जहाँ पर अनुकूला, ताही ना व्याप त्रिविध भवसूला। भक्त जानता है, जामवन जी महाराज राम जी की सेना के अंदर वयोवृद्ध हैं। पीछे आपने प्रसंग श्रवण किया हो ना, जामवंत के सुन रघुराया, जहाँ पर नाथ करूं तुम दाया। प्रभु जिसके ऊपर आपकी दया हो, वो तो ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विनयी विजयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। आज विभीषण भी इस बात को जानता है, प्रभु जिसके ऊपर आप अनुकूल हो, आप कृपालु हो ना, जब आप अनुकूल हो तो फिर जीव के लिए कोई भी बात अगम्य नहीं है। क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मैं आपकी शरण में आया हूं ना, तो ये आपकी कृपा है। अगर आपकी कृपा नहीं होती तो आपकी शरण में भी नहीं आया जा सकता था। अब देखिए, अगर भगवान हनुमान जी महाराज को नहीं भेजते तो विभीषण को कहाँ राम का दर्शन प्राप्त होता। विभीषण तो स्वीकार करते ना, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। ये भगवान की कृपा थी कि भगवान ने हनुमान जी महाराज को पहले विभीषण से मिलवाया, अन्यथा सीता जी के पास भी भेज सकते थे। लेकिन भगवान चाहते हैं कि मेरा एक भक्त लंका नगरी में रह करके मेरा स्मरण तो करता है और वो मुझे पाना भी चाहता है, लेकिन जब तक कोई सदगुरु ना मिले, जब तक उसको मंत्र ना मिले, वो कैसे मेरी शरण में आएगा। तो भगवान ने ये लीला की। अगर रावण की लात भी लगी है ना, तो वो भी भगवान की इच्छा से लगी है। क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि विभीषण अभी तक आया क्यों नहीं। हनुमान जी महाराज निमंत्रण दे करके भी आ गए, मंत्र भी दे करके आ गए, लेकिन विभीषण अभी तक आया क्यों नहीं। तो भगवान ने ये लीला की, रावण के द्वारा लात लगी। अब जब मोह रूपी लात लगी, तब जाकर के होश आया। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। अब हनुमान जी महाराज के जो वचन है कि संसार के अंदर सत्य तो केवल भगवान है, बस बाकी तो सब स्वप्न है ना। भगवान शंकर के अनमोल वचन है, उमा कया हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब स्वप्न है, केवल भगवान ही सत्य है बस। और विभीषण के मुख से ये जो शब्द निकले ना, स्वतः ही निकले कि राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस तोर, और मैं रघुवीर शरणे अब जाऊं देहु जनि खोर। अब मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, क्योंकि सत्य की शरण में जाने से ही जीव का कल्याण है। कब तक इस संसार के अंदर रहोगे, एक ना एक दिन तो संसार को छोड़ना पड़ेगा ना। क्यों ना जीते जी भगवान की शरण में चला जाए। अब विभीषण स्वीकार करता है, प्रभु आपने कृपा कर दी, तूने इतना दिया बनवारी ओ बाके बिहारी, के मैं तो माला माल हो गया। तूने
इतना दिया बनवारी, वो बाके बिहारी के मैं तो माला माल हो गया। मधुसूदन में सुनो माला माल हो गया, मधुसूदन सुनो मैं माला माल हो गया। तुम्हें इतना दिया बनवारी, वो बाके बिहारी के मैं तो माला माल हो गया। तुम्हें इतना दिया बनवारी, वो बाके बिहारी के मैं तो माला माल हो गया। एक मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया, एक मैं हूँ कभी शुक्रिया ना किया। एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे, एक तुम हो जो रहमत किए जा रहे। तुम्हें इतना दिया बनवारी, ओ बाके बिहारी के मैं तो माला माल हो गया। तुम्हें इतना दिया बनवारी, ओ बाके बिहारी के मैं तो माला माल हो गया। हे प्रभु, आपने तो कृपा कर दी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, और शुभ आचरण कीन नहीं काहू। जीवन के अंदर अपने अवगुणों को बार बार देखना चाहिए, लेकिन हम अपने गुणों को देखते हैं ना, तो बात नहीं बन पाती। भगवान राम के रहने के 14 स्थानों का वर्णन जब वाल्मीकि जी ने किया ना, तो वहां एक स्थान ये भी बताया कि गुण तुम्हार समझई निज दोषा। जो हमारे अंदर गुण है ना, वो प्रभु की कृपा से है। जो भी जिस जीव के अंदर गुण है, लेकिन अगर कोई दोष है ना, तो वो हमारे अपनी कमियों के कारण है। जो इस बात को ही स्वीकार कर ले कि प्रभु गुण तो आपके हैं मेरे अंदर, लेकिन जो मेरे दोष है वो मेरे कारण है। आज विभीषण के जीवन के अंदर भक्ति की कोई कमी नहीं है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके भगवान का नाम ले रहा हो, और दिखाने के लिए नहीं ले रहा था, उसको पता थोड़ी था कि हनुमान जी महाराज आने वाले हैं। वो तो स्वतः ही उसका रोज का नियम रहा होगा ना कि मैंने तो प्रातः काल उठ करके भगवान का नाम लेना ही लेना है, चाहे ले ना ले। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करणगे सो भरणगे तू क्यों भयो उदास। क्या विभीषण नहीं सोचता होगा जब ये नहीं ले रहे तो मैं क्यों लूं? लेकिन उसका तो एक नियम रहा होगा ना। लेकिन आज अपने उस गुण को भी भगवान के सामने नहीं कह रहा। पीछे उसने कहा ना, अपना परिचय क्या दे रहे हैं? नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, और जथा उलूकई तम पर ने। अपने अवगुण जो है ना, भगवान को बताने लगा। भगवान ने पूछा, अरे इतने अवगुण है तो फिर मेरे पास क्यों आया है? बोला, श्रवण सुजस सुनियायहु, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर, सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। प्रभु, मैंने सुना है आप कृपा करते हो, और दीनों के ऊपर तो आपकी कृपा विशेष होती है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। विभीषण जानता है, और आज भगवान से उन्हें कह रहा है, प्रभु जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। भगवान को पाना कितना आसान नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने जब ये चौपाई लिखी होगी ना, तो कुछ सोच समझ करके लिखी होगी कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, पर अंत राम कहीं आवत नाही। हम संसार के लोग तो क्या भगवान को प्राप्त करेंगे जब मुनि लोग भी जन्म जन्मांतर तक, एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, कई कई जन्मों तक लगे रहते हैं, और भगवान से केवल एक ही याचना करते हैं कि प्रभु जब हमारा अंत समय आए ना, तो हमारे मुखमंडल के ऊपर राम का नाम आ जाए, बस। हम और कुछ नहीं चाहते। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अंत राम मुख आवत नाही, नहीं आ पाता, क्योंकि राम का नाम आ गया तो फिर मुक्त हो गया ना जीव। तो
और आज विभीषण भी कहता है जासु रूप मुनि ध्यान ना आवा। मुनि लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि भगवान का ये जो सगुण साकार स्वरूप है, तापसु वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तपस्वी वेश भगवान का, बड़ा सुंदर वेश है, वलकल वेश भगवान ने धारण किया हुआ है, मुनि जैसे भगवान लग रहे हैं। और भगवान ने आज मेरे को अपने गले से लगाया। विभीषण कहता है अहो भाग्य, मेरे भाग्य नहीं, अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, और देखो नयन विरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज। प्रभु बारंबार दृष्टि भगवान के चरणों की ओर है। भगवान के चरणों का दर्शन बड़ी कठिनाई से मिलता है, बहुत कठिनाई से, क्योंकि चरणों में ही सुख है। अगर मन चरणों में लग जाए ना, भगवान के दर्शन करने के भी कुछ नियम बताए संत महात्माओं ने। भगवान के मंदिर में जाओ तो सबसे पहले दृष्टि भगवान के चरणों की ओर होनी चाहिए, और उसके पश्चात फिर धीरे धीरे अपने नेत्रों को ऊपर करो, क्योंकि जीव में इतनी समर्थ नहीं, जीव में इतनी योग्यता नहीं जो सामने भगवान का दर्शन करके मुख का दर्शन कर सके। क्योंकि भगवान तो भगवान है ना, कहाँ जीव और कहाँ भगवान। जीव अल्पज्ञ है और भगवान सर्वज्ञ है। जीव के पास कुछ है ही नहीं, जीव परबस है और भगवान स्वबस हैं, वो स्वतंत्र हैं और हम तो उनके अधीन है ना। जैसे एक नौकर जो है, अगर मालिक के पास जाए और उसकी दृष्टि भगवान उसके मालिक के चरणों की ओर हो तो मालिक कितना प्रसन्न होता है। दीन बन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आज विभीषण बारंबार भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहा है। और यहाँ भगवान ने विभीषण के माध्यम से, जैसे गीता का सुंदर उपदेश हुआ ना, अर्जुन को निमित्त बना करके कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि के अंदर कुछ उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने, जिसे संत महात्मा गीता नामक ग्रंथ से संबोधन करते हैं कि भगवान कृष्ण के श्रीमुख से जो उस समय उपदेश वर्णन हुआ वो गीता बनी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी रामचरितमानस में भी अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जो एक सुंदर उपदेश का कार्य करते हैं। या भगवान की करुणा जागृत हो गई, अरे विभीषण तो मेरी शरण में आ गया, लेकिन संसार के लोग भी तो मेरी शरण में आए ना, तब कहीं जाकर के बात बन सकती है। क्योंकि भगवान तो स्वीकार करते ना, अखिल विश्व ये मोर उपाया और सब पर मोरी बराबर दाया। ये सारा संसार मेरे द्वारा ही तो उत्पन्न किया हुआ है। 84 लाख योनियों में सबके अंदर भगवान ही तो बैठा हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान सोचते हैं जब तक ये मेरी शरण में नहीं आएगा कल्याण कैसे होगा। क्योंकि मम दर्शन फल परम अनूपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शनों का अनुपम फल ये तो जीव को प्राप्त हो सकता है ना। पीछे आपने श्रवण किया ना, जब विभीषण आने लगा तो सुग्रीव ने मना किया, लेकिन भगवान ने कहा आने दो, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो चाहते हैं कि सबका मन निर्मल हो, सत्संग के माध्यम से मन निर्मल हो और फिर जीव मेरी ओर अग्रसर हो। या भगवान ने देखो विभीषण के ऊपर कितनी कृपा की है। सबसे पहले तो आते ही गले लगाया है, और न केवल गले लगाया बल्कि अपने पास बिठाया। ये आदर सत्कार का सूचक है। गले लगाकर कह सकते थे कि सामने बैठो, दूर बैठो, लेकिन नहीं,
आते ही गले लगाया और फिर अपने पास बिठाया। और तीसरी कृपा ये और कर दी कि लंकेश नाम से संबोधन कर दिया, कहो लंकेश सहित परिवारा। और केवल विभीषण की चिंता नहीं है, पूरे परिवार की चिंता की उसके। विभीषण अब चिंता मत करो, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो। और उसके पश्चात फिर अब सखा बना रहे हैं भगवान। रामायण में भगवान राम ने केवल 3 को ही सखा बनाया है, बस, ज्यादा सखा नहीं बनाए। सुग्रीव को सखा बनाया है हनुमान जी महाराज के कहने से, निषाद राज को सखा बनाया है, और आज ये तीसरे विभीषण को सखा बनाने जा रहे हैं। सखा से भी प्रेस समानता का भाव दे रहे हैं, क्योंकि हम जब किसी को अपना मित्र बना लेते हैं तो मित्र बनाने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। ऐसे नहीं कि हम किसी को कह देते हैं तू मेरा मित्र है। मित्र बनने के पश्चात फिर जे ना मित्र दुख होई दुखारी, पर तिनहि विलोकत पातक भारी। अगर किसी को मित्र मानते हो तो फिर उसको अपना स्वीकार करो। बड़े कठिन नियम है मित्र के भी। वहां उस प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, दोष 3 कर दे अलग, मतलब लालच दाम, और 2 सत्यवादी जब मिले तो दोस्ती उसका नाम। फिर उस समय कोई मतलब का भाईचारा नहीं होता है, अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोष ना हो कोई, तन तो हो 2 पर प्राण एक, ईर्ष्या या रोष ना हो कोई। जिस रस्ते लोक हसाई हो, खुद चले ना उसको चलने दे, अपने ऊपर सब दुख ले ले, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। क्या जिक्र यहाँ घर का जर का, सर देने में इनकार ना हो, हर वक्त दुआ ये दिल से हो, गमगीन हमारा यार ना हो। भगवान ने विभीषण की आगे चल करके रक्षा भी की है। जब रावण ने विभीषण के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया ना, तब भगवान को चिंता होने लगी कि विभीषण मेरा मित्र है, अगर मेरे रहते हुए विभीषण की मृत्यु हो गई, क्योंकि ब्रह्मपास रावण ने छोड़ दिया, तुरंत विभीषण पाछे मेला। विभीषण को पीछे किया भगवान ने और स्वयं सामने आ गए। और जब ब्रह्मपास ने ये देखा कि सामने तो भगवान है, तो ठिठक गया वो बाण जब, और देखे दया निधान, और छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। अन्यथा तो विभीषण की तो मृत्यु हो जाती, लेकिन भगवान ने बचाया ना, क्योंकि भगवान जानते ये मेरा मित्र है, ये मेरा सखा बन चुका है, मेरी शरण में आ चुका है। और जो मेरी शरण में आता है फिर उसका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता ना। या भगवान देखो विभीषण के ऊपर कितनी कृपा किए जा रहे हैं, सखा संबोधन कर रहे हैं, और आगे चल करके मंत्रिमंडल में भी स्थान मिलेगा। भगवान पूछेंगे ना, विभीषण बताओ समुद्र को कैसे पार किया जाए। सुन कपीस लंकापति वीरा, कई विधि तरई जलद गंभीरा। भगवान ने पूछा है, मान बढ़ाया है अपने भक्त का। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और निज का मान टरे टर जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। और आगे चल करके यही सारा भगवान का चरित्र जो है रावण के सामने ही तो वर्णन करेंगे ना शुकुर सारण, कि भगवान तो इतने दयालु हैं। सत सर सोशी एक सत सागर, लेकिन तव भ्रात ही पूछे उन्हें नागर। अरे उनका एक बाण जो है ना करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है। हम उनके बल को देख करके आए हैं, लेकिन फिर भी तेरे भाई के कहने से वो विनय का रास्ता अपना रहे हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, राम की शरण में चला जा, अन्यथा तुझे कोई नहीं बचा पाएगा।
यहाँ भगवान ने विभीषण को माध्यम बना करके ये कहा है कि मैं अपना स्वभाव कह रहा हूँ, और जीवन के अंदर भगवान का स्वभाव समझ में आ जाए। क्योंकि उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भाव नयाना। कथा के अंदर भगवान के स्वभाव के बारे में ही तो बताया जाता है। हम राम कथा को क्यों सुनते हैं? ताकि हमारा मन राम के स्वभाव को जाने। जरा शरण मेरे राम की, जराया शरण मेरे राम की, मन आ शरण मेरे राम की, मन आ शरण मेरे राम की। मेरा राम करुणा निधान है, मेरा राम करुणा निधान है। जराया शरण मेरे राम की, जराया शरण मेरे राम की। पल पल तो उसको याद कर, पल पल तो उसको याद कर। उसके आगे तो फरियाद करे, उसके आगे तो फरियाद करे। तेरे पाप सब धुल जाएंगे, तेरे पाप सब धुल जाएंगे। तेरे कष्ट सब मिट जाएंगे, तेरे कष्ट सब मिट जाएंगे। हरि का नाम इतना महान है, हरि का नाम इतना महान है। तेरा राम करुणा निधान है, तेरा राम करुणा निधान है। जराया शरण मेरे राम की, जराया शरण मेरे राम की। लगी थी लगी को यही आस थी, लगी थी मेरी कब बुझेगी हरि प्यास जी, मेरी कब बुझेगी हरि प्यास जी। झूठे बेर खाए श्री राम ने, झूठे बेर खाए श्री राम ने। ये तो जाने सारा जहान है, ये तो जाने सारा जहान है। मेरा राम कितना महान है, मेरा राम कितना महान है। जराया शरण मेरे राम की, जराया शरण मेरे राम की। लिया आसरा जिसने नाम का, लिया आसरा जिसने नाम का। वो तो बन गया श्री राम का, वो तो बन गया श्री राम का। घट घट में है वो रमा रहा, घट घट में है वो रमा रहा। वो तो जगत का भगवान है, वो तो जगत का भगवान है। मेरा राम करुणा निधान है, मेरा राम करुणा निधान है। जराया शरण मेरे राम की, जराया शरण मेरे राम की। मन आ शरण मेरे राम की, मन आ शरण मेरे राम की। अपने मन को बारंबार समझाने का प्रयास करें कि मन भगवान की शरण में आ, तभी तेरा कल्याण हो सकता है। आइए इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र।